ठीक है, अब जैसे इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो रीकलर पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये अपने आप से रीकलर हो गया। तो इसका क्या हुआ, जो इमेज है उसमें चेंजेस। दूसरा है कि अगर आपको सर्च करना है, आप सर्च भी कर सकते हो। तो हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो लास्ट क्लास में हमने वर्ड में देखा था कि कैसे हम लोग पिक्चर्स में स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, एंड इवन अगर हमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो आज हम लोग इसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज देखेंगे कि हम लोग जो डिजाइन वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं उसमें और क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल क्लास। सो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये पिक्चर जो लगाया था जिसमें हमने स्टाइल वगैरह चेंज किया था, तो इसमें अगर सपोज अगर आप लोगों को कलर वगैरह चेंज करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपने यहाँ पे शेप वगैरह दिया है या जो भी आपने इमेजेस वगैरह लगाया है, जो भी आर्ट वगैरह यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ये जो स्टाइल मैंने दिया हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे ऑटोमेटिकली डिज़ाइन टैब एंड फॉर्मेट टैब अपने आप से आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो जाएंगे वो डिज़ाइन टैब में जाएंगे, क्योंकि ये वैसे अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट ही ओपन करके दे देता है डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे हम लोग डिज़ाइन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन यहाँ पे डिफरेंट आ रही है। अगर आप लोगों को ये नहीं रखना है, कुछ और चेंज करना है डिज़ाइन, तो आप चेंज कर सकते हो। बट एज सच हम लोग नॉर्मली यहाँ पे इमेजेस दे रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा डिज़ाइन की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। बट येस, अगर आप अपने स्कूल या कॉलेजेस वगैरह के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट अगर बना रहे हो, वहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली कोई चीज़ अगर एक्सप्लेन करना है, तो उस केस में आप फिर यहाँ से कोई सा भी स्मार्ट आर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एक टाइप से कह सकते हैं लेआउट्स है, स्मार्ट आर्ट्स होती हैं, या आप इनको लेआउट्स के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स है जो हम लोग पिक्चर्स के साथ में जो भी टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी जो हमारे यूज़ हो रहा है वो ये वाला है जो हाईलाइटेड है, ये वाला यूज़ हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं चेंज करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा और भी हैं ऑप्शंस हमारे पास। जैसे अगर आपके पास दो इमेजेस एक साथ लगाना है तो पिक्चर ग्रिड वाले भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम लगा देते हैं पिक्चर ग्रिड वाला। तो इससे क्या रहेगा, जो इमेज है जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है वो साइड बाय साइड आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा बेटर वे में दिखेगा। तो हम इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे साइड में दिया है कलर्स का। अब कलर्स किस में आ रहा है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल में। और जो लेआउट आया था वो किस में आया था, लेआउट वाले ग्रुप में। ठीक है, तो लेआउट वाले ग्रुप से तो आप लेआउट चेंज करोगे, और स्मार्ट आर्ट स्टाइल वाले में आप कलर्स चेंज कर सकते हो। इसका जो आर्ट है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऐसे 3D कर सकते हो या कुछ अदर चेंज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे करेंगे कलर चेंज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्राइमरी थीम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो प्राइमरी थीम में से आप कोई से भी ले सकते हो। कलरफुल है यहाँ पे, एसेंट 1 है, एसेंट 2, 3, इनमें से कोई से भी आप ले सकते हो। या फिर आपको अगर रीकलर करना है तो रीकलर कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अभी इसमें तो कलरफुल वाला चूज हो रखा है, तो आप यहाँ पे दूसरा ले दो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया एक्सेंट 2, एक्सेंट 1 वाला। ठीक है, तो एक्सेंट 1 वाला यूज़ करने से क्या होगा कि जो स्मार्ट आर्ट हमने अप्लाई किया है उसका कलर यहाँ पे चेंज होगा, एज सच बाकी किसी का नहीं होगा यहाँ पे चेंज। ठीक है, आपको अगर कुछ रीकलर करना है तो यहाँ से रीकलर पे क्लिक करो, और रिकलर पे क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये अपने आप से रिकलर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज है उसमें चेंजेस होगा। ठीक है, जो भी आपने इमेज लगाया ना उसमें चेंजेस होगा। इसमें ये नहीं होगा कि भाई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। भाई ये जो चेंज होगा किस पे इफेक्ट पड़े, हमारे इमेजेस पे पड़ेगा इफेक्ट। तो इमेजेस को जो हमने यूज़ किया एज एन आर्ट के हिसाब से यूज़ किया है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे प्राइमरी वाला दे दो, प्राइमरी वाले दिया तो बिल्कुल ही ग्रे कलर का हो गया, ग्रे वाइट कलर का आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें कलरफुल वाला देते हैं, जैसे कि जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आप चेंज कर सकते हो जो अभी मैंने किया है, या फिर आप ये वाला दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और भी ऑप्शन है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो जो भी आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये यूज़ नहीं करना है, तो आप इसको अंडू कर दो, कंट्रोल जेड कर दो। कंट्रोल जेड आपको तब तक करना है जब तक कि ओरिजिनल कलर में ना आ जाए। ठीक है, तब तक आपको ये कंट्रोल जेड करना होगा। तो ये ओरिजिनल कलर में वापस आ चुका है। स्मार्ट आर्ट अगर आपको यूज़ करना है तो ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करोगे, तो इसमें हमें डिफरेंट तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने ये 3D वाला दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा 3D इफेक्ट के हिसाब से आ जाएगा। एंड
अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं जो पहले जो ग्राफिक मैंने यूज़ किया था वही यहाँ पे वापस से देना, तो यहाँ पे रीसेट कर दिया हो तो रीसेट पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप रीसेट करोगे तो रीसेट करने से क्या हुआ, जो आपने से पहले जो कलर वगैरह दिया था, जो भी चेंजेस वगैरह करवाया था वो पूरा हट चुका है। ठीक है, तो वो पूरा ही हट जाएगा यहाँ पे। तो उस तरह से हम यहाँ पे अपडेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब जो मैंने चेंजेस करवाया तो वो तो पूरा हट गया। अब इसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ और भी शेप्स और ऐड ऑन करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, तो ऐसा लेआउट को तो आपको सिलेक्ट करके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, क्रिएट ग्राफिक वाले ग्रुप में जाओगे। क्रिएट ग्राफिक वाले ग्रुप में यहाँ पे दिया है ऐड शेप। ऐड शेप के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। अब ये जो शेप है वो आप कहाँ ऐड करना चाह रहे हो, कि शेप से पहले या बाद में, ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, आपको जो भी यूज़ करना है आप दोनों में से कोई से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आफ्टर वाला मैंने दिया, आफ्टर वाला क्या हुआ कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाली जो इमेज लगा है इसके जस्ट बाद हमारे ये आ गया। तो आपको जैसे यहाँ पे लिखना है, इमेज लगानी है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसमें आप क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा पिक्चर के लिए। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 3। ठीक है, एक तो है फ्रॉम अ फाइल, फाइल में से लोगे तो दैट मीन्स आपके कंप्यूटर में इमेजेस होनी चाहिए डाउनलोडेड। ठीक है, दूसरा है कि अगर आपको सर्च करना है आप सर्च भी कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सर्च करके हम लोग यहाँ पे इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं। और थर्ड है यहाँ पे वन ड्राइव वाला। वन ड्राइव में अगर आपके पास ड्राइव में पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो वन ड्राइव में होना चाहिए इमेजेस तभी आप ले सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग करते हैं यहाँ पे बिंग सर्च। ठीक, तो यहाँ पे आपको इमेज सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया। एयर पॉल्यूशन देने के बाद आप यहाँ पे एंटर पे प्रेस करो। एंटर पे जैसे प्रेस करोगे अपने आप से इमेजेस ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, अगर ये वाली जो स्क्रीन है, जो ये सर्चिंग वाला जो आ रहा है इसमें जो इमेजेस आपको शो कर रहा है, ये वाला आप डायलॉग बॉक्स, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है इसका जो साइज है वो आप बड़ा कर सकते हो, मतलब इसका विड्थ आप बढ़ा सकते हो, हाइट भी इसकी बढ़ा सकते हो। तो विड्थ बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, कर्सर को रखेंगे इधर बॉर्डर में। ठीक है, डायलॉग बॉक्स के में डबल साइडेड एरो वाला आ रहा है, तो जैसे ही कर्सर चेंज हो रहा है डबल साइडेड एरो में तो आप लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तो जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका हाइट बढ़ाना है तो आप टॉप में ले जाओ या बॉटम में लेके आओ। ठीक है, तो जो हमारे डायलॉग बॉक्स का टॉप या बॉटम है तो वहाँ पे लेके जाना और अपने आप से जो कर्सर है, कर्सर जो है वो चेंज हो जाएगा, डबल साइडेड एरो में आ जाएगा। आने के बाद आप लेफ्ट बटन प्रेस करो, इसको ड्रैग कर दो। तो ड्रैग करने से क्या होगा, इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस है, आप इसमें से कोई सा भी इमेज ले सकते हो। आपको मल्टीपल चूज करना है मल्टीपल भी ले सकते हो, सिंगल लेना आप सिंगल भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई सा भी इमेज ले सकते हो जो आपको रेलिवेंट लग रहा हो एज पर आपके टॉपिक के हिसाब से। तो यहाँ पे चूज कर लेते हैं ये वाला इमेज। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने से क्या होगा, अपने आप से टिक लग जाएगा। टिक लगना मतलब हो गई, सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सिलेक्ट होने का आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो वन आइटम सिलेक्टेड यहाँ पे लिखा आएगा और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दो। तो इंसर्ट वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो इमेज है वो यहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस को। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको ऑनलाइन इमेजेस भी अगर लेना है तो आप वो भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। अब नेक्स्ट अगर इसका जो लेआउट का जो साइज़ है वो अगर आपको बढ़ाना है तो वो भी आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ साइज़ यहाँ पे बढ़ेगा बट इमेज का साइज़ जो है वो आपको खुद बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आप लोगों से पहले मैंने बताया था। ठीक है, कैसे, ये जो पॉइंट्स आ रही हैं पॉइंट्स पे कर्सर रखो एंड ड्रैग कर दो तो अपने आप से बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर के जो इमेजेस हैं एयर पॉल्यूशन वाला वो वाले भी आप चेंज कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग वाले चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एयर पॉल्यूशन को मैंने एक और लगा दिया इसमें। ठीक, तो आप इस तरह से यहाँ पे इमेजेस का साइज़ वगैरह चेंज करवा सकते हो। ठीक है, इवन इसका हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या रहेगा, जो इमेज है वो थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाएगा एज पर आपके कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको टेक्स्ट पैन चाहिए तो टेक्स्ट पैन पे आप क्लिक करोगे। टेक्स्ट पैन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, एयर पॉल्यूशन है, तो एयर पॉल्यूशन आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे तो ये एयर पॉल्यूशन लिखा ही है, दूसरे वाले में ग्लोबल वार्मिंग दिया है तो इस वाले में भी आप दे दो पॉल्यूशन, दे दो इसमें नाम। आपको जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी नाम लिखोगे वही यहाँ पे सेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर इमेज का। ठीक है, तो लिखने के बाद आप यहाँ पे एंटर कर दो। अब जैसे एंटर करोगे इससे क्या हुआ, एंटर करने से हमारे एक और यहाँ पे शेप आ गया जिसमें आप अगेन एक और इमेज ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर ग्रिड वाले में जो भी आप टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हो ना बेसिकली, तो इसमें क्या होगा, पिक्चर ग्रिड एक और ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब इस पिक्चर ग्रिड में हमारा एक और इमेज ऐड हो जाएगा। सीधे मतलब ये हो गया, क्योंकि हमने कौन सा लिया, पिक्चर ग्रिड लिया है। पिक्चर ग्रिड में जितनी भी आपको इमेजेस लगानी है वो रो एंड कॉलम के हिसाब से सेट हो जाएंगी, ठीक है। टेक्स्ट पैन में जैसे आप एंटर प्रेस करते जाओगे अपने आप से और भी शेप्स यहाँ पे ऐड ऑन होते चले आएंगे, और उन शेप्स में आप वापस से इमेजेस वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक और आया है तो आप एक और इमेज लगाना चाह रहे हो, तो सेंटर पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या हुआ, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। तो इसमें हम लोग दे देते हैं नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन देते हैं, इसमें सर्च करो इसको। तो नॉइज पॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप कोई सा भी दे दो। जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक कर दो, तो ये हमारे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इमेजेस वगैरह दे सकते हो। तो इसका भी साइज आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, चाहे आप हाइट इंक्रीज कर दो इसका, चाहे विड्थ इंक्रीज कर दो, तो आप इस तरह से चेंजेस वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो आपको जो इमेजेस का जो साइज़ है ना सभी का एक जैसा रखोगे तो थोड़ा सा बेटर लगेगा देखने में। अगर थोड़ा सा अलग अलग रखोगे ना तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि इमेजेस का जो साइज़ है, हाइट एंड विड्थ वगैरह वो सेम सेम रहे, तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें भी दे दो, जैसे इसमें नाम दे देते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आप लिख रहे हो ना वो इसके बैक साइड में जा रहा है, तो इसके लिए क्या करो, इमेज का हाइट जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दो, इसका भी एज वेल इसका भी, इसमें भी ऑलरेडी नेम है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज जो ग्रेड साइज है वो आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे बड़ा किया तो वो क्या हुआ, नेक्स्ट पेज में मूव कर गया। और टेक्स्ट पैन का जब काम हो जाए तो यहाँ पे आप इसमें क्रॉस कर दो, तो अपने आपसे टेक्स्ट पैन रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो इसका हाइट अगर बढ़ाना चाहो और तो आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद आप इमेजेस का जो हाइट एंड विड्थ है वो आप सेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो तब इसमें दिक्कत नहीं करेगी ये। तो जैसे अगर नाम अगर हाइड हो भी जाता है इनकेस, तो उसमें आप क्लिक करो, क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा दो। ऐसे ही ऊपर जो एयर पॉल्यूशन लिखा है इस वाले टेक्स्ट को भी आप ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दो, ठीक है। क्योंकि ये जो शेप आ रहा है ना इसको आप ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे करवा सकते हो आराम से। इसी तरह से इमेज को थोड़ा हल्का ऊपर मूव करवा दो ड्रैग करके, ठीक है। इसे थोड़ा सा फिट हो जाए, इसी में से ये वाला भी कर दो सेट, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा सेट, क्योंकि वर्ड में हमें सेट करना पड़ता है प्रॉपर वे में। तो इसमें आपको सही तरीके से सेट करना होगा, जैसे कि ये अजीब ना लगे, प्रॉपरली सेट रहे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपको सेट करना पड़ेगा। तो आप मैनुअली जिस तरह से आप सेट करना चाहो वैसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसको। जैसे कि ये है कि थोड़ा अजीब ना लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे, बेटर लगे, बाकी इमेजेस के साथ में मैच हो जाए, हर एक इमेज थोड़ा सा फिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब हुआ कि जो हाइट एंड विड्थ है वो सही होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, वो आप गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ ना बहुत अजीब लगेगा देखने में, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि इमेजेस आप जो दे रहे हो वो अगर वर्टिकली है तो वर्टिकली के हिसाब से आपको वैसे ही सेट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल अगर इमेज लिया है तो आपको वैसे ही यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आता है कि राइट टू लेफ्ट अगर हमें रखना है तो लाइक जैसे जो लेआउट है यहाँ पे जो हमने स्मार्ट आर्ट जो यूज़ किया है इसका जो लेआउट है वो हम राइट टू लेफ्ट भी मूव करवा सकते हैं। तो इसमें क्लिक करेंगे, अब उसमें हुआ क्या, जो लेफ्ट साइड वाले जो इमेजेस थे वो राइट साइड में आ गए, ठीक है। और राइट साइड वाले इमेजेस लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम मूव करवा सकते हैं। तो अपने आप से क्या होगा, जो वापस क्लिक करता है राइट टू लेफ्ट में, तो इसमें क्या होगा, जो एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन जो लिखा है वो देखना वो राइट साइड में मूव हो जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट कर दिया, तो हमने आपसे राइट साइड मूव हो गया, और जो राइट साइड में आ रही थी ग्लोबल वार्मिंग एंड नॉइस पॉल्यूशन वो हमारा लेफ्ट साइड में आ गया। तो इस तरह से हम स्विच भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस वगैरह दे सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये था हमारा क्रिएट ग्राफिक वाला ऑप्शन, जिसको यूज़ करके हम लोग ग्राफिक में थोड़ा सा और शेप्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो, बट इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस करते टाइम अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो जहाँ पे भी आप लोगों को डाउट आ रहा है। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।